कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं, या क्यों कोई एक काम हम बार बार करते हैं और दूसरे काम से दूर भागते हैं? अच्छा, आज हम साइकोलॉजी के एक ऐसे जबरदस्त आइडिया को समझने वाले हैं जो इन सारे सवालों का जवाब देता है। चलिए B.F. स्किनर की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो कैसे तय होता है? क्या ये सिर्फ हमारी आदतें हैं या फिर हमारे हर एक्शन, हर फैसले के पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? मतलब एक ही काम बार बार क्यों और दूसरा क्यों नहीं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की कहानी के हीरो हैं एक बहुत ही कमाल के साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बर्ताव का राज कहीं और नहीं बल्कि हमारे कामों के नतीजों में ही छिपा है। देखिए, पहले पावलोव जैसे साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हमारा व्यवहार किसी बाहरी चीज यानी स्टिमुलस से शुरू होता है, जैसे घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। लेकिन स्किनर ने कहा नहीं, एक मिनट रुकिए। उन्होंने कहा असली कहानी हमारे काम यानी रिस्पॉन्स और उसके बाद जो होता है यानी नतीजा, उसके कनेक्शन में है। और बस यहीं से साइकोलॉजी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब अपने इस कमाल के आइडिया को साबित करने के लिए स्किनर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जो आज साइकोलॉजी की किताबों में हमेशा के लिए छप गया है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक भूखे चूहे और एक बड़े ही खास बक्से से। ये जो स्किनर बॉक्स था वो कोई मामूली डिब्बा नहीं था। ये सीखने की एक छोटी सी लैब थी, समझिए। अंदर एक सिंपल सा लिवर लगा था और यही लिवर पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था। जब भी चूहा या कबूतर उसे दबाता तो इनाम में उसे खाने की एक गोली मिलती। मतलब सेटअप बहुत सिंपल था पर आइडिया जीनियस। तो सोचिए जरा, एक भूखा चूहा बॉक्स के अंदर है, वो ऐसे ही घूम रहा है और गलती से उसका पंजा लिवर कर पड़ जाता है और खट से उसे इनाम में खाना मिलता है। उसके दिमाग में मानो एक बत्ती जल जाती है। चूहा बहुत जल्दी ये कनेक्शन समझ जाता है, लिवर दबाओ खाना पाओ। यहाँ पर जो खाना है वो एक बहुत पावरफुल पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। एक ऐसा नतीजा जो उस काम को बार बार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट सिर्फ चूहों के बारे में नहीं था। इसने हमें व्यवहार को मतलब बिहेवियर को शेप देने के कुछ यूनिवर्सल नियम बताए, ऐसे नियम जो हम सब पर लागू होते हैं। इस पूरी थ्योरी का दिल है पुनर्बलन। आसान भाषा में ये कोई भी ऐसी चीज है जो किसी काम को दोबारा करने के चांस को बढ़ा देती है। ये बच्चे को होमवर्क करने पर मिलने वाली टॉफी भी हो सकती है या ऑफिस में अच्छा काम करने पर बॉस की तारीफ भी। ये वो हाँ ये सही है वाली फीलिंग है जो हमें वही काम दोबारा करने के लिए मोटिवेट करती है। अब ये पुनर्बलन भी दो तरह का होता है। एक है पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जिसमें कोई अच्छी चीज जोड़ी जाती है जैसे कोई इनाम या तारीफ। लेकिन दूसरा है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब सजा देना नहीं है, इसका मतलब है किसी बुरी चीज को हटा लेना। जैसे जब कोई सीट बेल्ट लगाता है तो कार की वो परेशान करने वाली बीप बीप बंद हो जाती है। उस बीप का बंद होना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जो अगली बार भी सीट बेल्ट लगाने के लिए मोटिवेट करता है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, दंड यानी पनिशमेंट। तो अगर रीइंफोर्समेंट का काम किसी आदत को पक्का करना है तो पनिशमेंट का काम है उसे छुड़वाना। ये कोई भी ऐसा नतीजा है जो किसी काम को दोबारा करने के चांस को घटा देता है। तो यहाँ वो बड़ा फर्क साफ दिखता है। पावलोव की दुनिया में घंटी यानी स्टिम्युलस पहले बजती थी और फिर कुत्ते के मुंह में पानी यानी रिस्पॉन्स आता था। वो था SR। लेकिन स्किनर ने इस पूरी इक्वेशन को ही पलट दिया। उनकी दुनिया में चूहा पहले लिवर दबाता है यानी रिस्पॉन्स देता है और फिर उसे खाना यानी स्टिमुलस मिलता है। ये है RS। यहाँ जानवर चुपचाप इंतजार नहीं कर रहा, वो एक्टिव होके अपने आसपास की दुनिया पर असर डाल रहा है। इस थ्योरी का असर इतना गहरा था कि इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सक्रिय अनुबंधन या R टाइप थ्योरी। R मतलब रिस्पॉन्स, क्योंकि यहाँ सारा खेल रिस्पॉन्स का ही है। तो ये सब बातें सिर्फ लैब में बंद चूहों के लिए नहीं है। इस थ्योरी का असली जादू तो तब दिखता है जब हम इसे असल दुनिया में, खासकर पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करते हैं। जरा एक क्लासरूम का सीन सोचिए। जब एक स्टूडेंट सही जवाब देता है और टीचर उसे फौरन कहती है बहुत बढ़िया, तो ये एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। स्किनर ने तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का आइडिया भी दिया था, जिसमें मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है। हर सही स्टेप पर स्टूडेंट को फौरन फीडबैक मिलता है, जिससे सीखना एक मजेदार सफर बन जाता है।
अब तक हमने स्किनर की कहानी सुनी है, लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। स्किनर के लिए बात बिल्कुल सीधी थी। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन ही वो पेट्रोल है जिससे सीखने की गाड़ी चलती है। उनका ये मशहूर कोट, पुनर्बलन के बिना सीखना कठिन है, उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। और ये रहा वो जरूरी सच। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट के इस्तेमाल को दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया, लेकिन थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट का जो ओरिजिनल आइडिया था वो असल में एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट C.L. हल ने दिया था। स्किनर की असली जीनियस इस आइडिया को लेकर उसे बिहेवियर को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल में बदलने में थी। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वो सुबह की पहली चाय हो जो दिन शुरू करने का सिग्नल देती है, या कोई काम खत्म करने के बाद मिलने वाला सुकून। हमारी जिंदगी में न जाने कितने ही ऐसे छोटे बड़े रीइंफोर्समेंट काम कर रहे हैं जो हमारे व्यवहार को हर दिन हर पल एक दिशा दे रहे हैं। अगली बार जब कोई काम करें तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर,